तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। इस बार भी टीम इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करती है। एंड इसमें गलती सिस्टम की नहीं है बल्कि गलती हम इंडियंस की है। हमें क्रिकेट के अलावा कोई कौन सा और दूसरा स्पोर्ट समझ आता है। अगर मैं तुमसे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, वीडियो को पॉज करो और 5 इंडियन फुटबॉलर्स का नाम वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो वेल, तुम में से अधिकतर लोग को 5 क्या तुम्हें 3 का नाम भी नहीं आने वाला ज़बान पे। एंड वहीं पे मैं अगर तुम्हें बोल दूं 5 क्रिकेटर का नाम बोलने के लिए, भाई तुम कमेंट सेक्शन में 50 क्रिकेटर का नाम लिख सकते हो इंडियन। हमारे इंडियन फुटबॉलर्स को लिटरली फैन से रिक्वेस्ट करना पड़ता है स्टेडियम में आके मैच देखने के लिए। एंड टिकट को लिटरली फ्री कर दिया गया था ताकि इंडियन लोग आकर मैच को देखें। एंड इंडियन क्रिकेटर्स एंड इंडियन सेलिब्रिटीज ने एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच तक खेला था जस्ट टू प्रमोट फुटबॉल। लेकिन इसके बाद भी अधिकतर इंडियंस को फुटबॉल में ऑफसाइड क्या होता है वो भी नहीं पता होगा। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि इंडिया में फुटबॉलर के पास पैसों की कमी है तो वेल तुम गलत हो। पिछले 15 साल में रिलायंस ने FSDL के अंदर 5000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है ताकि इंडिया के अंदर फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। इंडियन क्लब ने खुद 750 करोड़ इन्वेस्ट किया है एज फ्रेंचाइजी फीस। एंड वहीं पर ISL का मीडिया राइट्स बिका था 550 करोड़ के अंदर। एंड हीरो ने ISL का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए खुद 160 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है। तो वेल यस, इंडियन फुटबॉल के लिए मनी इज नॉट द रियल इशू। एंड एक टाइम ऐसा भी आया करता था जहां पे इंडिया एशियन फुटबॉल को लीड करती थी। एंड ब्राजील ने खुद इंडियन फुटबॉल से इंस्पिरेशन लिया है एंड इंडियन प्लेयर्स से सीखा है फुटबॉल खेलना, उनके टैक्टिक्स सीखे हैं। एंड आगे जाके ब्राजील 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत जाती है। इंडिया एक बार क्वालिफाई करते मुश्किल से, जिसमें इंडिया जाती तक नहीं, उस पर बाद में आऊंगा मैं। एंड इतना होने के बाद भी आज की डेट में इंडियन फुटबॉल का हाथ बद से बदतर है। वहीं पे यूके ने फुटबॉल को अपने इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए यूज कर लिया। एंड वहीं पे इंडियन उस ऐसा स्पोर्ट्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है 1962 का, जब इंडियन फुटबॉल अपने पीक पे था, जहां पे एशियन गेम्स चल रहा था एंड फाइनल्स था इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया। एंड वहां पे जो स्टेडियम में जितने भी लोग प्रेजेंट थे सारे इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे, इंडिया के खिलाफ चैंट्स कर रहे थे। एंड बस ये चाह रहे थे कि इंडिया ये मैच हार जाए साउथ कोरिया के अगेंस्ट। एंड स्टेडियम में प्रेजेंट हजारों लोग सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को बू कर रहे थे एंड इंडियन नेशनल एंथम को भी बू कर रहे थे। एंड इतने टेंस माहौल में भी हमारे इंडियन प्लेयर्स मेंटेन किए अपना डिसिप्लिन एंड साउथ कोरिया को 2-1 से डिफीट कर दिया। इंडिया ने एशियन गेम्स को जीत लिया। एंड ये सब हो पाया था उस टाइम के इंडियन फुटबॉल हेड कोच की वजह से, जिससे ब्राजील ने इंडिया के टैक्टिक्स के इंस्पिरेशन लेके अपने गेम प्ले में इंप्लीमेंट किया एंड 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत पाए। एंड ये सब शुरू भी यहीं से होता है। जब वो हेड कोच गुजर गए तब उनके सारे टैक्टिक्स भी उनके साथ चले गए क्योंकि उन्होंने अपना नॉलेज को किसी को पास ऑन नहीं किया था। एंड इंडिया का हाल फुटबॉल में इतना बुरा हो चुका था 1950 में जब इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तब हमारे फेडरेशन ने फीफा खेलने जाना इतना नेसेसरी समझा ही नहीं। एंड ये लगा कि कॉस्टली ज्यादा पड़ेगा हम लोग को। एंड ये अफवाह फैला दिया कि इंडियन बेयरफुट से फुटबॉल खेलते हैं, वहां पे बेयरफुट से खेलना अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंडिया वो आज नहीं कर पा रहा है, लेकिन यूके ने इसी चीज को, एक फुटबॉल को अपने इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया। वेल समझते हैं यूके का फुटबॉल मॉडल। वेल यूके फुटबॉल को ग्रास रूट लेवल से ग्रूम अप करता है। जैसे वहां के लोग स्ट्रीट्स पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में फुटबॉल एंड क्लब बना के खेलते हैं। जैसे इंडिया में क्रिकेट को खेला जाता है, वहां पे लोकल क्लब्स होते हैं जो लोकल स्काउटिंग करते हैं। एंड वहां पे अकेडमीज है जो उन टैलेंटेड प्लेयर्स को शार्पन अप करते हैं। एंड उनके पास इन सब के लिए प्रोफेशनल लीग भी है। जैसे इंडिया में क्रिकेट के लिए हर गली नुक्कड़ में प्रोफेशनल लीग है। यूके में फुटबॉल के 5000 से ज्यादा क्लब्स हैं, 5000 से ज्यादा फुटबॉल क्लब्स हैं, 7000 से ज्यादा टीम्स हैं वहां पे। एंड ये सारे टीम्स को मेंशन कर रहा हूं जो उनके कॉलेज लेवल से लेकर एकदम टॉप पे प्रीमियर लीग तक है। एंड जहां पे सबसे बेसिक से बेसिक लीग में जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कम से कम 50,000 पाउंड तक एक टीम कमा सकती है, जिसमें सारे स्पॉन्सर्स मिलाकर बोल रहा हूं मैं। एंड जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हारी अर्निंग बढ़ती जाती है। एंड टॉप पे जो बैठी टीम्स है वो 100 मिलियन पाउंड्स कमाती है पर सीजन। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे तुम ऊपर जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम खराब खेलोगे तो तुम्हारा डिमोशन होना पक्का है, तुम्हें बेंच में बैठा दिया जाएगा, तुम्हें डिमोट कर देंगे। लेकिन अगर तुम अच्छा खेलते हो तुम्हें हर रोज प्रमोशन मिलेगा। एंड यहाँ पे ना 3 चीज जनरली प्ले में आती है। पहला है कि हर टीम को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है पार्टिसिपेट करके खुद कमा के अपने टीम को बिल्ड करने का। दूसरा है कि टैलेंट
को सही से हंट करता है इन द ग्रास रूट लेवल, क्योंकि हर क्लब को ऊपर जाके ज्यादा अर्निंग करना है। तुम्हें अच्छे प्लेयर्स को पिक एंड स्काउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अंडर पंडर प्लेयर उठा लिए तो तुम ऊपर तो जाने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम्हें मैचेस खेल के पैसे जीतना है और जीतने के बाद अपने टीम को पेमेंट करना है, कोई चैरिटी करने बैठा नहीं यहाँ पे। एंड तीसरा है कि कंट्री के अंदर फुटबॉल को ग्रास रूट लेवल से प्रमोट करना शुरू करता है। एंड क्योंकि अगर तुम एक लोकल स्टेडियम में शुरू करते हो विद लोकल कोच एंड लोकल हेड प्लेयर्स एंड लोकल ऑडियंस, तुम इनडायरेक्टली फुटबॉल को बहुत प्रमोट कर रहे हो और तुम्हें कहीं ना कहीं पे एज अ कंट्री भी तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट देगा और जीडीपी में सपोर्ट करने वाला है। तो अभी यूके के जानने के बाद अब इंडिया के ऊपर आते। इंडिया के पास उनका खुद का फुटबॉल लीग है जिसको आईएसएल कहा जाता है, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूके से मैच नहीं करता है। जो आईएसएल है वो क्रिकेट की तरह फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड बिजनेसमैन ने हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड अगर तुम्हें फुटबॉल में चमकना है तो तुम्हें किसी बड़े फ्रेंचाइजी द्वारा पिक करना पड़ेगा। इंडिया में क्लब वाला सिस्टम नहीं है क्रिकेट या फिर फुटबॉल के अंदर, यहाँ सिर्फ फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम है। तो अभी समझने की बात है कि फ्रेंचाइजी मॉडल के बाद भी क्रिकेट तो सक्सेसफुल हो गया भाई। इंडिया में आईपीएल एकदम एक बड़ा त्योहार माना जाता है, यहाँ पे करोड़ों का कमाई होता है, प्लेयर्स कमाते हैं, फ्रेंचाइजी कमाते हैं, सब कमा के जाता है। भाई फुटबॉल ये क्यों नहीं कर पा रहा है? तो वेल इसको भी ढंग से समझते हैं। पहले के टाइम में फुटबॉल के अंदर पैसा एकदम नहीं था, एंड जब इंडिया के पास पैसा नहीं था तब इंडिया का खुद का फुटबॉल लीग को इंडियन लीग कहा जाता था, जिसे इंडिया के अंदर फुटबॉल का एक टॉप डिवीजन माना जाता था। एंड यहाँ पे क्लब वाला स्ट्रक्चर था। एंड उस टाइम पे पॉपुलर टीम जैसे मोहन बगान और ईस्ट बंगाल थे, लेकिन प्रॉब्लम वाज मनी। लेकिन 2014 में इनके पास पैसा आया, एंड पैसा आने के बाद इन्होंने इंडियन लीग को हटा के इंडियन सुपर लीग कर दिया, यानी आईएसएल बना दिया, जिसको आईपीएल मॉडल पे बेस किया बनाया गया था। दैट वाज फ्रेंचाइजी मॉडल। एंड इसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी एंड बिजनेसमैन ने हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो भाई अगर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचे, तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो तुमको वहां से प्रॉफिट जनरेट करना है। तो वहां पे जितने भी क्लब्स थे सबको ऑफर दिया गया, अगर तुम इंडियन लीग में रह सकते हो या फिर आईएसएल में आ सकते हो, क्योंकि इंडियन लीग में एकदम भी ग्लैमर और पैसा नहीं था। वहीं पे इंडियन सुपर लीग के अंदर ग्लैमर भी था, पैसा भी था और स्पॉन्सरशिप भी थे। एंड अगर उन क्लब्स को आईएसएल में ज्वाइन करना था तो उनको बेर मिनिमम 15 करोड़ देना पड़ता अपने स्टेट को रजिस्टर करवाने के लिए एंड लोगो जर्सी को फिक्स करने के लिए। तो वहां पे क्लब्स पे आए कि उनको डिसाइड करना उनको नई लीग में आना था कि फिर पुराने लीग में रहना था। एंड सिर्फ 3 टीम्स ऐसी हुई जिन्होंने आईएसएल को ज्वाइन किया, लेकिन आईएसएल के अंदर कोई भी प्लेयर को प्रमोट नहीं किया जाता है। एंड पूरा गेम सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। आई वोंट ब्लेम एनी वन ऑफ देम, क्योंकि वहां पे सारे बिजनेसमैन ने पैसा कमाने के लिए ही आईएसएल के अंदर इन्वेस्ट किया था। वहीं पे जो आईएसएल था वहां पे पूरा का पूरा मेरिट बेसिस पे चलता था कि अगर तुम अच्छा खेलोगे तो तुम रहोगे, अच्छा नहीं खेलो तुम निकाले जाओगे। लेकिन आईएसएल में तुम्हें रिकॉग्निशन मिल रहा था, लेकिन इंडियन लीग के अंदर तुम्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। अब जो इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन है वो चाहता था कि आई लीग और आईएसएल को कंबाइन कर दिया जाए, जैसे यूके में फुटबॉल को किया था। यानी यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल को चाहता था बंद करना, लेकिन वो मुश्किल था क्योंकि आईएसएल को बनाने का यही मोटिव था कि फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट करना एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां से पैसा एंड प्रॉफिट कमा के जा सके। इसके चलते कभी भी आईएसएल और आई लीग कभी भी मर्ज नहीं हो पाया। एंड प्रॉब्लम यही पे आना शुरू हुआ कि कोई टीम अगर आईएसएल के अंदर कंटिन्यूअसली खराब परफॉर्म करती है तो कभी डिमोट नहीं होने वाली है, वो हमेशा वहीं पर रहेगी। एंड जो टीम अच्छा करेगी वो भी कहीं प्रमोट नहीं, वो भी हमेशा वहीं पर ही रहने वाली है। जस्ट लाइक आईपीएल, जैसे इस साल लखनऊ बहुत खराब खेली, लेकिन अगले साल वापस लखनऊ आईपीएल ही खेलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि उनको कोई नीचे लीग में डिमोट कर दिया जाएगा, वापस उनको उठ के ऊपर आना पड़ेगा। जिसके चलते अच्छे प्लेयर्स एंड खराब प्लेयर्स में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया। एंड यहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन भी फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर एंड फॉरेन लीग्स के बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू विन द गेम्स एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब सवाल यही है कि इंडियन फुटबॉल कब बदलेगा, कब वो प्रॉफिट वाले माइंडसेट से निकल के एक रियल फुटबॉल पैशनेट की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे भी सिंपल सा बात है कि अगर तुम बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो रिलायंस एंड बाकी फ्रेंचाइजी ओनर गलत नहीं है। उन्होंने 5-5, 6-6 हजार करोड़ इन्वेस्ट किए इसके अंदर एंड उनको भी प्रॉफिट कमा के निकलना है। लेकिन स्पोर्ट्स को बिजनेस बनाना और पैशन को अलग रखना ये भी उनका ही काम होना चाहिए। एंड ये काम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का होना चाहिए था, जिसे आईएसएल को प्रॉपर्ली प्रमोट एंड रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, ताकि इंडिया के अंदर भी फुटबॉल को ग्रास रूट लेवल से प्रमोट किया जा सके एंड हमें बहुत बढ़िया बढ़िया फुटबॉलर मिल सके। हमारे देश में कितने सारे रोनाल्डो मेसी भर्ती पड़े, लेकिन वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। हमारी आबादी 140 करोड़ है, हम हर साल टीवी के सामने बस फीफा वर्ल्ड कप देख एंड सपोर्ट करते दूसरी कंट्री को, चाहे वो
अर्जेंटीना, पोर्तुगल और फ्रांस तो कोई और टीम लेकिन अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर बेसिक से भी शुरू करना रहे तो फिर पहले इंडिया को एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंडिया अभी तक उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही है ढंग से, क्योंकि इंडिया इतनी पीछे जा रही है फुटबॉल के। इंडिया छोटी से छोटी टीम से हारती जा रही है, इंडिया का रैंक नीचे आता जा रहा है। इंडियन वुमेन्स फुटबॉलर्स का रैंक इंडियन मेल्स फुटबॉलर्स से हद से ज्यादा आगे है। दे 64 के आसपास है, वहीं पे इंडियन फुटबॉल टीम का रैंक 150 के आसपास है। तुम बताओ फुटबॉल कैसे प्रमोट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।